बंगाल चुनाव पर सेकंड फेज 142 सीट्स ग्रेटर कोलकाता रीजन एंड साउथ बंगाल। मैं दो तरह से बात करूंगा कि जैसे विजय जी ने कहा कि अगर जनता ने तय ही कर लिया कि वो पलटेगी तो फिर तो कोई गणित काम नहीं करता। दूसरी बात यह है कि क्या सच में SIR का असर पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि SIR में लगभग 65% हिंदू वोट कटा, गलत नहीं हूं तो मैं, बाकी मुस्लिम वोट कटा। अगर हम ये मानें कि हिंदू जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले थे या जा रहे हैं तो हिंदू वोट तो ज़्यादा कट गया SIR में। दूसरी बात ये कि जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, ना केवल विधानसभा का पिछला चुनाव बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी की ग्रेटर कोलकाता में कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं थी। ओके, अब ग्रेटर कोलकाता अचानक बदल देगा, विधानसभा भी और लोकसभा क्या ऐसा हो जाएगा। दूसरा कौन सा डेटा दिया? 24 का, 2024 का, 2024 प्री SIR है ना? प्री SIR। ओके, मैंने SIR का आपको बोला ना कि 65% प्री SIR एंड प्री बांग्लादेश मेस। हाँ, या बांग्लादेश में जो हुआ दूसरा साउथ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, साउथ बंगाल माना जाता है TMC का गढ़ है, ये भी माना जाता है कि ऐसा है, लेकिन उसमें नादिया है, मैं जो बोला 24 तो परगना वगैरह है। 2019 से अगर आप 2024 के चुनावों को कंपेयर करेंगे लोकसभा के, तो जो 2019 में 40 ऐसी सेगमेंट असेंबली सेगमेंट्स थी जिसमें बीजेपी ने लीड किया था, और 2024 आते आते वो 40 की 40 जो है वो लूज कर गए। इसी कारण 18 से 12 पहुंच गए। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब भी हुआ है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जिन 40 पर वो लीड कर रही थी, वो 40 पर वो दोबारा क्यों नहीं लीड कर सकती है? अरे एक सेकंड, अब मैं आपको ममता जी के स्टेटमेंट वही मुझे कारण बताता है। ये सारी चर्चा होगी, इसमें ममता जी की बातें नहीं सुनाई दी आपको। मैं आपको उनके दो स्टेटमेंट दिखाता हूं। एक जो मैंने आपको कहा, कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि क्या बीजेपी वाले इतने बड़े बोल रहे हैं, क्या ईवीएम में कुछ फिट कर दिया है? और फिर इसके अलावा दो बातें और थी उनकी जिसमें तेवर थोड़े अलग थे। तो पहले ये जरा ईवीएम वाली बात सुनिए ममता जी की, क्यों कहना पड़ा उनको ये। আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। আর আমি শুনেছি প্রেসের কাছ থেকে কোনো একটা কমিশনের অফিস থেকে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন খবর খাওয়াচ্ছে 4টে থেকে নাকি গন্ডগোল হবে। তার মানে কি গন্ডগোল করে প্ল্যান করেছেন ইভিএম ছাপ্পা দিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ছাপ্পা দিয়ে ইভিএম মেশিন করে দখল করার? বলে না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। क्या ममता जी ने कहा कि बीजेपी वाले क्या महामूर्ख लोग हैं कि कह रहे हैं हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतने वोट आएंगे, तो क्या इन्होंने ईवीएम में कोई चिप फिट कर दी है, उसमें कुछ फिट कर दिया है। फिर उन्होंने कहा मुझे कमीशन के लोगों से पता चल रहा है 4 बजे के बाद कुछ गड़बड़ होने वाली है, छापा वोट पड़ने वाला है। हमने भी बात की थी ना छापा वोट की, मतलब वो जबरदस्ती वाला वोट जो है, वो पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब ईवीएम कैप्चर कर लिया आपने, दबाए जाओ बटन, दबाए जाओ बटन। ये उल्टा हो गया है। ये बीजेपी वालों की भाषा होती थी अभी तक। बंगाल में हर आदमी को, मेरे साथ कल वो सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट है, वो बंगाल काफी घूम के आए, उन्होंने कहा हर आदमी कह रहा है छापा वोट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा, छापा वोट नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा। वो छापा वोट ममता बनर्जी के मुंह से निकल रहा है इस बार, और ईवीएम की बात भी आ गई। हमेशा पश्चिम बंगाल में कहा जाता था कि कई ऐसे बूथ होते थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 बजे के बाद बूथ मैनेजर्स वगैरह भाग जाया करते थे। अब वो बात भी कही ये बात 4 बजे के बाद ममता जी कह रही हैं। ये स्टेटमेंट से क्या सेंस मिला सर जी? ये तो मतलब एक ईवीएम की कमजोर की स्थिति। देखिए ईवीएम को तो मैं हमेशा ही एक पॉलिटिकल बयान के तौर पर देखता हूँ कि कोई भी पार्टी जब ईवीएम की बात करती है, अभी ईवीएम से ही तो वो 3 चुनाव जीती है ममता जी, लगातार 3 चुनाव वो जीती है, लोकसभा भी जीती है, विधानसभा भी जीती है, तो इसलिए ईवीएम की बातें करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे ये मैसेज जरूर कम्युनिकेट होता है कि कहीं वो हार तो नहीं रही, कमजोर तो नहीं पड़ रही। जब आप ईवीएम को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, छापा वोट की बात करते हो, तो उससे ये लगता है कि आपके मन में कहीं कोई डर हो रहा है, ऐसा एक मैसेज कम्युनिकेट होता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात भी ठीक है कि अभी तक तो बीजेपी के लोग ये कहते थे, तो वो भी वही बात थी कि बीजेपी को जब लगता हो कि कमजोर है, जैसे विपक्षी पार्टियां भी करती रहती हैं, जब ईवीएम पर घोटाले की बात करती हैं, तो जब वो हारने की बात मन में लगती हो तो एक कारण लगता है, ऐसा इसमें भी मैसेज होता है, कोई ये अलग से बात कह रही हो। एक स्टेटमेंट उनका मेरे पास वीडियो पे नहीं है क्योंकि ढूंढा हमने, काफी मिला नहीं, लेकिन ये एजेंसी से आया हुआ है, सोर्स भी लिखा है फेसबुक ममता बनर्जी, इस पे ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए।
इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम लिस्ट में हैं। आप लोगों को उनके भाजपा बैकग्राउंड के आधार पर लाए हैं, उसी हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त किया है। याद रखिए, आप में हमें हराने की क्षमता नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो कह रही हैं कि वो बंगाल, मतलब आप बाहर से लोग लेकर के आ गए हो, बीजेपी माइंडेड लोगों को। फिर उन्होंने कहा मैं बंगाल में पैदा हुई हूं, मैं बंगाल में ही मरूंगी। बिल्कुल ठीक, ये लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं थी। फिर आगे वो कह रही हैं बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगी, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा की बर्बादी चाहिए, भाजपा को दिल्ली से हटाना है, ये मेरा सपना है। मुझे लगता है कि इस जीवन में तो मुझे नहीं लगता है कोई बंगाल में अच्छा है कि अपना जिसे कहते हैं ना राजनीतिक आत्महत्या कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली अभी बहुत दूर है उनके लिए।